नमस्कार। तारीख 9 मई 2003। जगह पेपर मिल कॉलोनी, लखनऊ। समय सुबह के 10:30 बजे। मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। 7 महीने की गर्भवती मधुमिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने संतोष राय और प्रकाश पांडे खड़े थे। मधुमिता ने अंदर बुलाकर नौकर देशराज को चाय बनाने को कहा। देशराज किचन में चला गया। अभी चाय उबली भी नहीं थी कि अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई। देशराज भागते हुए कमरे में पहुंचा तो देखा कि मधुमिता खून में सनी तड़प रही हैं। वह कुछ कर पाता इससे पहले ही उनके सांसें रुक गईं। असल में यही वह घटना है जिसने आज के बाहुबलियों की कहानी के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की जिंदगी पलट दी थी। फिलहाल अमरमणि और उनकी पत्नी जेल में है। बेटा अमरमणि महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट से विधायक हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ कि 4 बार विधायक, अलग अलग सरकार में मंत्री रहा नेता आज राजनीतिक पार्टियों के लिए अछूत बन गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। 1970 के दशक में गोरखपुर में छात्र राजनीति पूरे उफान पर थी। इसमें भी 2 गुट थे। ब्राह्मणों के गुट का मसीहा हरिशंकर तिवारी और ठाकुर के गुट के मसीहा वीरेंद्र प्रताप शाही। दोनों गुटों में हर महीने फायरिंग होती, लोगों की मौत होती। वजह बस वर्चस्व और ठेके हासिल करना था। उस वक्त सारे प्रभावशाली लोगों ने अपना एक पक्ष चुन लिया था। तब अमरमणि त्रिपाठी सीन में आए और हरिशंकर तिवारी के खास बन गए। हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक उत्तराधिकारी बताए जाने वाले अमरमणि त्रिपाठी ने पहला चुनाव 1980 में लड़ा, लेकिन हार गए। हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि त्रिपाठी को 1980 में अपने सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र प्रताप शाही के खिलाफ लक्ष्मीपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा। साल 2008 के परिसीमन के बाद से इस सीट का नाम नौतनवा है। अमरमणि को कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन था, लेकिन वीरेंद्र शाही को नहीं हरा सके। 1985 में अमरमणि फिर से चुनाव में उतरे, लेकिन नतीजा नहीं बदला। इस हार के बाद उन्होंने पार्टी बदल ली, कांग्रेस ज्वाइन की। 1989 में इसका फायदा हुआ और अमरमणि पहली बार विधायक बन गए। 1991 और 1993 के विधानसभा चुनाव में अमरमणि को कुंवर अखिलेश प्रताप सिंह ने हरा दिया, लेकिन 1996 में स्थिति पलट गई। अमरमणि दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। प्रदेश में भाजपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। भाजपा ने उन्हें न सिर्फ पार्टी में शामिल किया बल्कि मंत्रालय भी सौंप दिया। बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी के 15 साल के बेटे राहुल मदेसिया का अपहरण हो गया। मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि लखनऊ से दिल्ली पहुंच गया। प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुलिस को जल्द बच्चा खोज निकालने का आदेश दिया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए राहुल को खोज निकाला। जांच हुई तो पता चला राहुल को अमरमणि त्रिपाठी के बंगले पर रखा गया था। बीजेपी भाजपा की बेइज्जती होने लगी तो उस वक्त के सीएम राजनाथ सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर जिले की कवयित्री थी। मंचों पर वीर रस की कविताएं पढ़ती थीं। अमरमणि के संपर्क में आईं तो उनका नाम बड़ा हो गया। मंच से मिली शोहरत और सत्ता से नज़दीकी ने उन्हें पावरफुल बना दिया। अमरमणि त्रिपाठी से उनका रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। उन पर गर्भपात करवाने का दबाव बढ़ा, पर उन्होंने नहीं करवाया। मधुमिता शुक्ला 7 महीने की गर्भवती थी। अमरमणि गर्भपात करवाना चाहते थे, लेकिन मधुमिता इसके लिए राजी नहीं हुई। 9 मई 2003 को 7 महीने की गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
संतोष राय और पवन पांडे के साथ अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी और भतीजे रोहित मणि त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया। प्रदेश में बसपा सरकार थी और अमरमणि त्रिपाठी मंत्री थे। सीबीसीआईडी ने 20 दिन की जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंपा। गवाहों से पूछताछ हुई तो गवाह पलट गए। मधुमिता की बहन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने याचिका दायर करते हुए केस को लखनऊ से दिल्ली या तमिलनाडु ट्रांसफर करने की अपील की। कोर्ट ने 2005 में उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया। 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि त्रिपाठी नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सजा बरकरार रही। मधुमिता हत्याकांड मामले में अमरमणि त्रिपाठी को सजा दिलवाने के लिए उनकी बहन निधि ने लंबी लड़ाई लड़ी। दिसंबर 2002 में मधुमिता ने एक पत्र लिखा जो उनकी मौत के बाद उनके कमरे से मिला। उसमें उन्होंने लिखा था, 4 महीने से मैं मां बनने का सपना देखती रही हूं। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर सकते हो, पर मैं नहीं। क्या मैं महीनों इसे अपनी कोख में रखकर हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझा है। मधुमिता का यह पत्र जांच टीम के लिए निर्णायक साबित हुआ। हत्या के बाद मधुमिता की कोख में मर चुके बच्चे का डीएनए टेस्ट किया गया। उसका मिलान अमरमणि त्रिपाठी के डीएनए से हुआ तो दोनों एक मिले। मधुमिता हत्याकांड में नाम आते ही अमरमणि के राजनीतिक करियर का ढलान शुरू हो गया। मायावती ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया तो सपा में चले गए। 2007 में जेल के अंदर से चुनाव लड़ा और लक्ष्मीपुर सीट से जीत गए, लेकिन 7 महीने बाद ही मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली और पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया। 2012 के चुनाव में सपा ने अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि को प्रत्याशी बनाया, लेकिन कौशल किशोर ने उन्हें 7,837 वोटों से हरा दिया। 2017 के चुनाव में सपा ने अमन मणि को टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय उतर गए और कौशल किशोर को 32,256 वोटों से हराकर पहली बार विधायक बन गए। जुलाई 2015 में अमन मणि स्विफ्ट डिजायर कार से नौतनवा से दिल्ली जा रहे थे। फिरोजाबाद में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पत्नी सारा की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में ही बैठे अमन मणि को एक खरोच तक नहीं आई। सारा की मां ने हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई मामले की जांच करते हुए अमन मणि त्रिपाठी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। अमन मणि ने सारा सिंह से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। हत्याओं में नाम आने के बावजूद महाराजगंज जिले के नौतनवा में त्रिपाठी परिवार का प्रभाव कम नहीं हुआ। अमरमणि और मधुमणि जेल में हैं। अमन मणि जमानत पर बाहर हैं। अमरमणि की दोनों बेटियां तनुश्री और अलंकृता ने क्षेत्र में निकलकर प्रचार किया था। धन्यवाद।